तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और ये सेशन बहुत खास है। जितने भी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि एग्जैक्टली यही सही है। जब हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो आपके जहन में बीएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, आईटीबीपी होता है, एसएसबी होता है, सीआईएसएफ होता है। वहीं जब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं तो आपका असम राइफल हो गया, एसएसएफ हो गया, एनसीबी हो गया, एनआईए हो गया। ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। और मुझे लगता है कि ओवरऑल आप यही समझते हैं कि सर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल और हम एनसीबी की तैयारी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बेहतर करियर ऑप्शन है। होम मिनिस्ट्री गवर्न करती है, बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन करियर है, बस ज़रूरत होती है एक बेहतरीन प्रिपरेशन की। तो आज मेरे साथ यहाँ पर एसएससी जीडी के बच्चे हैं, दूसरी भाषा में आप कह लें तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं, और आसान भाषा में कह लें तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, सब का सपना देखने वाले बच्चे मेरे साथ हैं। इनके एक्सपीरियंसेस, इनकी जर्नी, और ये अभी से प्रयासरत हुए हैं कि अगला जो अटेम्प्ट होगा सर वो फाइनल अटेम्प्ट होगा। और इस चीज़ का रियलाइजेशन इनको इस बात को लेके है क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कोर आ रहे हैं रिटर्न के एग्जाम के बाद, वो स्कोर इनके सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर बैठे हैं और उनके वाकई में स्कोर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो निकलना होगा, मेहनत करना होगा, और मुझे लगता है कि जब मेहनत आप करते हैं तो आपके पास रिजल्ट हमेशा होता है। तो सबसे पहले बच्चा बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले शुरुआत आपसे ही मैं करूँगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सर मेरा विकेश सिंह नाम है। जी, कहाँ से हैं बच्चा? डिस्ट्रिक्ट जालौन से। जालौन डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो पैरामिलिट्री फोर्स अभी सपना बना सडन, कि या पहले से ही सपना था ये? नहीं सर, हमारा आर्मी में जाने के लिए पहले सपना है। जी, तो आर्मी का एग्ज़ाम दिया इस बार वाला आपने? नहीं सर, दे पाए। क्यों नहीं दिया? सर 2 मिनट लेट पहुँचे थे। अच्छा, तो इस वजह एग्जाम सेंटर से आना पड़ा। ये तो बहुत गलत चीज़ है। लोग आधे 1 घंटे पहले पहुंचते हैं, आप 2 मिनट बाद पहुंचे। क्या कारण था? ट्रेन लेट हो गई थी, 4 घंटे ट्रेन लेट थी। यहाँ से कोचिंग करके गए थे, ट्रेन पकड़ी थी। चलिए कोई नहीं, कभी कभी भाग्य नाम की भी कोई चीज़ दुनिया में होती है। कोई नहीं, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट टारगेट। हाँ, तो अब बेसिकली आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की फोकस की ओर बढ़े हैं। तो अब क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेस? अभी भी प्रायोरिटी आर्मी रहेगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म? प्रायोरिटी पैरा कमांडो का है। अब पैरा कमांडो आपका टारगेट बन चुका है लाइफ का। चलिए बहुत बढ़िया है। तो इस बार कैसी तैयारी थी आर्मी जीडी को लेके? सर ठीक थी, अभी तक तो पेपर दिया नहीं आर्मी जीडी का। अच्छा, अभी 1 महीने से। तो कभी मॉक वगैरह भी नहीं दिया? नहीं सर। जिससे आप यहाँ क्लासेस में पढ़ते हैं तो एक यहाँ पे एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप है। क्या है बच्चा? एमकेसी प्रेप टेस्ट ऐप। हाँ, तो उस पर हर हफ्ते मॉक होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उस पर जाके आप लोग मॉक दिया करिए, ठीक है ना? तो आपको उससे बड़ी मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आर्मी जीडी का सिलेबस और एसएससी जीडी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, बस थोड़ा एक सब्जेक्ट बढ़ घट जाता है, हिंदी और इंग्लिश। तो चॉइस में क्या रखा, हिंदी की इंग्लिश? दोनों लेके चल रहे हो? सर। इसका कारण मैं नहीं समझ पाया। सर हमारे आईटीबीपी के सिलेबस में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है, तो आपको पकड़ के चलना होगा। और सबको मैं सजेस्ट करता हूँ कि दोनों ही पकड़ के चलो। नुकसान क्या है उसमें? आप मैक्सिमम ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो ना। वैसे इंग्लिश वालों को एसएससी जीडी में प्रायोरिटी काफ़ी रहती है, बेनिफिट रहता है, अच्छी पोजीशन मिलती है, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, तो वो फ़ायदेमंद हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से मेहनत करिए। और तैयारी कैसी चल रही? ठीक है? ठीक सर। क्लासेस समझ में आती हैं बढ़िया ढंग से? हाँ सर, क्लासेस समझ में आती हैं। थैंक यू सो मच, पास करिए इसको। और भाई तुम कहाँ से हो जी? सर मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैं वाराणसी से। वाराणसी से हो? जो है मोदी जी के एरिया से। वाराणसी का कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है, बढ़िया से हो रहा है। गलियाँ थोड़ी चौड़ी हो रही हैं? काफ़ी चौड़ी हो गई। साफ सफाई का क्या स्तर है? एकदम सब बढ़िया, सब चकाचक। काशी विश्वनाथ का तो पूरा कायाकल्प ही हो गया है। यस सर। पूरा कॉरिडोर जो बना नया वाला, अब उससे एंट्री बहुत ईजी हो गई होगी ना? अब उतना लंबी गली में नहीं जाना पड़ता होगा। अभी जब से अपडेट हुआ मैं नहीं पहुंचा, वेरी सून आई विल बी एट काशी विश्वनाथ। हाँ, तो कैसे आपका सपना कैसे शुरू हुई फौज की जर्नी? सर ये क्या बोलते हैं, जब क्लास 12 पास आउट किए तो कुछ है रिलेटिव जी, तो उन्होंने क्या बोलते हैं सजेस्ट किया कि फौज की ओर जाओ। तो रिलेटिव की वजह से जा रहे हो, खुद की वजह से जा रहे हो भाई? नहीं, रिलेटिव की वजह से नहीं, खुद का भी सपना था। हाँ, इसीलिए शुरू किया। तो सपना में क्या है, आर्म फोर्सेस की पैरामिलिट्री फोर्सेस? सर पैरामिलिट्री। जी, क्यों पैरामिलिट्री, क्यों आर्म फोर्सेस नहीं? आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आप समझ रहे हैं? एक तरफ पूरी आर्मी नेवी एयरफोर्स है और एक तरफ पूरा पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, बीएसएफ, सीआरपीएफ। तो इसमें आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स को चॉइस ना रखते हुए क्यों चॉइस रखा जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी? सर एयरफोर्स में जैसे कि क्या बोलते हैं, क्लास 11 12 में कॉमर्स से था।
अच्छा, आप कॉमर्स से थे, ठीक है। तो वाई ग्रुप का तो ऑप्शन था उसमें तब भी आपके पास? सर था, लेकिन फिर ये लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी समझ करके हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जैसे मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतनी सारी बताई, उसमें क्या स्पेसिफिक चॉइस है तुम्हारा कि ये मुझे ज्वाइन करना है? सर स्पेसिफिक तो मतलब कुछ नहीं, मतलब जो नहीं भाई, एक प्रायोरिटी तो दोगे ना कि बीएसएफ जाना है, सीआरपीएफ जाना है, सीआईएसएफ जाना है, आईटीबीपी जाना है, एसएसबी क्या जाना CRPF है? में। सीआरपीएफ में क्यों? सीआरपीएफ लाइफ के विजन क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, तब वो जुनून आता है। क्या आता है? ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहली बात कि आपको क्या करना है आपको ये पता होना चाहिए, फिर उस चीज़ को क्यों करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके लिए जो कैपेबिलिटी योग्यता चाहिए वो आप में है कि नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए, और अल्टीमेट चौथी चीज़ बेटा, आप में उस चीज़ को पाने की मजबूत इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, यू नो, विल पावर चाहिए वो। अगर वो चीज़ चारों में से कहीं भी कुछ कमी है बच्चा, तो किसी भी लक्ष्य को पाना लाइफ में आसान नहीं है, ये बात थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बचपना ठीक है, बट जब आप किसी गंतव्य मार्ग पे या किसी ऑब्जेक्ट पे बढ़ते हैं बच्चा, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मैच्योरिटी के साथ लीड करें, ठीक है? तो सीआरपीएफ क्यों, ये कारण आपको तलाशना है। अगली जब मुलाकात होगी तो इसका जवाब मैं चाहूँगा, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। आपका क्या पैरामिलिट्री फोर्स में कौन सा चॉइस है बच्चा? सर पहला इसका कोबरा कमांडो का है। कोबरा कमांडो का है। तो कोबरा कमांडो किसके थ्रू जाते हैं पता है आपको ये? सर सीआरपीएफ के थे। वेरी गुड, चलो इतनी जानकारी तो आपको है। सीआरपीएफ में एक सेगमेंट ही है, जितने भी नक्सल प्रभावी एरियाज़ हैं जहाँ पे पोस्टिंग होती है वहाँ स्पेशली कोबरा को जो है डिज़ाइन किया गया है। तो कोई रिलेशन में परिवार में है, कहाँ से जाना? नहीं सर, हमारे गांव में भी कोई नहीं है। तो कैसे आप इसको जान पाए? सर हमें इसी का शौक था कि मिशन में जाना, हमें मिशन। नहीं ठीक है, वो तो सही बात, लेकिन कोबरा नाम सुना तुमने कैसे, ये बताओ हमें। सर कहीं नहीं, आपके मतलब आपकी वीडियो देखते थे। हाँ, कहीं ना कहीं मैं इसका जिक्र करता हूँ मैं, एग्जैक्टली। हाँ, वो स्पेशल है। जैसे हमारे फौज में जो है पैरा एसएफ है, गरुड़ है, मार्कोज हैं, या फिर जो है प्लाटून कमांडर होते हैं जिनको जो है एक तरीके से आर्मी के अंदर होते हैं, जो पलटन के अंदर होते हैं, तो वो सब जो होते हैं घातक कमांडो, उसी टाइप की ट्रेनिंग इनकी भी होती है कोबरा वालों की। और ये जंगल में बिल्कुल समझ लो जंगली रूप लिए रहते हैं, कोई पहचान नहीं सकता इनको, और बिल्कुल जैसे नक्सली हमला करते हैं उससे तगड़ा हमला करने में ये ट्रेंड होते हैं पूरी तरह से। हाँ, तो इनका अपना चलता रहता है वहाँ पे मिशन ऑब्जेक्ट। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स पास टाइम। ओके, व्हाट्स योर नेम? My name is Rishikesh Mandal. अच्छा ऋषिकेश, यू आर कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज? हाँ, हाँ yes. हिंदी, इंग्लिश एंड तेलंगाना? Telugu. अच्छा, Telugu and Bengali also. अच्छा, बंगाली? Bengali is my mother tongue. हिंदी, English. बंगाली, तेलुगु एंड इंग्लिश। दैट्स रियली ग्रेट यार, 4 languages बैक टू बैक। हाँ, अच्छा, लिटिल बिट आई अंडरस्टैंड द तेलुगु लैंग्वेज बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड फ्रॉम देयर एक्चुअली is from the Andhra Pradesh. So in Andhra Pradesh they also speak Telugu. They speak Telangana and Andhra Pradesh. Both same language. with the same language actually. How the development of Telangana right now? Telangana sir, development is going on because their CM is now President KCR. Kalvakonda Chandrasekhar Rao. Right. And he is developing more agriculture. Actually, farmer. when I'll visit South India, I just want to tell you something very honestly. How honest people are there actually, very honest. See the chief ministers. See the, मतलब how much down to earth, lovely people, and they always support their culture, tradition, and what a love toward the country. You know, मतलब अलग लेवल का प्यार है देश के प्रति, देश के लिए कुछ भी। इवन सीधा ऑस्कर्स में भी ये सब जाते हैं तो दे बियर देयर ओन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। दैट्स कॉल्ड द कॉन्फिडेंस, दैट्स कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। ये होता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे। एंड इवन अभी ठीक है, फिल्मों की वजह से भी बिकम मोर अवेयर अबाउट द थिंग्स, बट जो उनका कोर कल्चर है मुझे लगता है वो पूरे भारत का कल्चर है। इधर वेस्टर्न में आके लोग थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन, नॉर्दर्न के लोग थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली ट्रुथफुल इंडिया इज़ दैट। मैं ये बहुत क्लोजली महसूस करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। इवन आई एम फ्रॉम दिस स्टेट ओनली एंड आई लव दिस स्टेट, बट वट एवर गुड क्वालिटीज़ देयर आई ऑलवेज सजेस्ट कि यार ये कमाल की क्वालिटी है। और एक चीज़ तुमसे मेरे को प्रश्न पूछना है, दैट क्वेश्चन ऑलवेज केम टू माई माइंड व्हेन आई विजिट साउथ इंडियन प्लेसेस लाइक आई विजिटेड केरला, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटका, बेलगाम,
what I feel personally कि people are very calm and quiet there. Yes, sir. But film they suited very dangerous, very criminal based and all exactly. Now, sir, in Hyderabad, now- especially dangerous people. Hyderabadi people are little dangerous. little dangerous, but now traditional they are want to see that thrill movies, अच्छा thrill movies. thrill movies. अच्छा people always love to watch different movie from his own attitude हाँ वो अपने attitude से हट के मूवी में enjoy करना चाहता है. Enjoy करना चाहता That's good. और हमारे इंडिया इधर साइड में क्या है कि we always get thrill everywhere in normal life हाँ. So we love only romantic and love movies and comedy movies maximum हाँ. So we are just based on that overall. That's very nice exactly. Okay, now how your journey started because like you told me earlier कि हाँ पश्चिम बंगाल से थे फिर उधर से तेलंगाना कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? सर अभी जो हमारा दादाजी उन लोग थे, उन लोग पहले ही पश्चिम बंगाल से तेलंगाना में शिफ्ट हो गए. ओके पश्चिम बंगाल में कहाँ से थे आप लोग? पश्चिम बंगाल में वो तो सर उतना आपको याद नहीं है. अभी फिलहाल हमारा बर्थ पूरा तेलंगाना में हुआ. क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू पश्चिम बंगाल टू तेलंगाना। वेस्ट बंगाल से मैं जुड़ा हूँ तो वहाँ पश्चिम बंगाल में रह के पढ़ाई भी किया 2 साल. अभी फिलहाल जो ये जो सपना है सर फौज बनने का, ये मेरा पिताजी का सपना है. पिताजी का सपना को ही अभी मेरा सपना टुवर्ड्स योर फादर डू पिताजी करते क्या हैं? पिताजी फार्मर है सर. अच्छा इज फार्मर तो वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं. किस तरह का एग्रीकल्चर होता है उधर? अभी वहाँ सर जैसे कि खारिफ राबी क्रॉप हर सीजन मतलब गेहूं धान वगैरह सब होता है प्रॉपर? सोयाबीन सारी चीजें होती हैं. सारी चीजें होती ठीक है. तो एग्रीकल्चर इज इजी देयर और टफ? इजी सर. अच्छा इजी. अच्छा पीपल हैव अ ह्यूज लैंड देयर और लेस लैंड मतलब लोगों के पास वहाँ बड़ी बड़ी जमीनें हैं कि छोटी हैं? बड़ी बड़ी जमीन सर. डिपेंड करता है उधर. बट वन थिंग व्हाट आई फील देयर पीपल लव मोस्ट एग्रीकल्चर. Most agriculture. पीपल हैव अ रिस्पेक्ट टुवर्ड द एग्रीकल्चर पीपल. हाँ उधर बड़ा सम्मान है जो एग्रीकल्चर करता है. ये बहुत अच्छी चीज होती है. जमीन भी है सबके पास. अभी जमीन भी ना हाँ अभी जैसे कि हर एक का पास मिनिमम 5 एकड़ का ऊपर ही है जमीन है. बड़ी बात है. अपने यहाँ तो नहीं होता किसी के पास. 5 एकड़ का जमीन और जो रहने के लिए प्लॉट है 100 फीट बाई 150 फीट ओके प्लॉट है. अच्छा खासी प्लॉट भी है इसलिए सब वहाँ गवर्नमेंट सारी सर्विसेज सब- बेहतरीन प्रोवाइड करती है. दैट्स गुड एक्चुअली. वाटर का कैसा है? पानी का लाइक सर पानी का तो बढ़िया फैसिलिटीज़ है. अभी जो हमारा प्रेसिडेंट जो के सीएम है उन्होंने अभी हर गांव में फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है. अभी घर-घर पानी घर-घर पानी. घर पानी आता है. वेरी गुड. और गैस पाइपलाइन भी घर घर है? घर गैस. क्या बात है. सबका घर में और एक टैप लगा एकड़ के को 4,000 रुपए साल साल को 8 2 बार देते हैं. गवर्नमेंट भी Government. कि यू सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्चुअली. हाँ जैसा 5 एकड़ है तो 20,000 25,000 समझ लो. ओके 25,000 25,000 50,000 50,000. मतलब यू कैन डू योर एग्रीकल्चर टू Yes, टाइम yes, प्रॉपर. yes, very well. दैट्स वेरी नाइस एग्जैक्टली. ओके अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे. तो पापा कितने भाई बहन हो आप? हम सर हम तो 4 भाई बहन हैं. ओके मैं बड़ा भाई हूँ. जी मेरा छोटा भाई अभी फिलहाल पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हो. ओके. और मेरे 2 दीदी शादी हो गई. एज ए गॉट मैरिड. तो अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं एक तरीके से परिवार को लीड करने की. हाँ तो बेसिकली आप बता रहे कि यू हैव मेनी एक्सपीरियंसेस टू फेस द मेनी एग्जाम. यस और इस बार थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई EWS केस को लेकर. नहीं तो अभी आप फिजिकल दे रहे होते हैं. फिजिकल दे रहे हो. तो फिजिकल को लेके आपकी बॉडी तो ऐसी दिखती है आप बिल्कुल फिट हो. हाँ सर. फिजिकल का कोई टेंशन नहीं है. अभी फिलहाल SSC GD तो नहीं कर पाए इसलिए मैं एक्स्ट्रा जो अभी वैकेंसी गिरता ITBP में जो 2 करके है सर. राइट. और अभी CRPF का है और CI सब क्वालिफाई है. Very फिजिकल good. ये एग्जाम सामने एग्जाम सामने कभी भी शेड्यूल आ हाँ, सकता है कभी उसका भी भी. schedule- मैं उसको अपडेट करता हूँ एक्चुअली. आई एम जस्ट वेरी फोकस्ड ऑन अपडेट एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट. तो बहुत अच्छा है. अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और मुझे लगता है इस साल कुछ बेहतर होना चाहिए. हाँ तो गिव योर बेस्ट एंड अल्टीमेट देखो रिटर्न ही सब कुछ है. इसका स्कोर सब मैटर करेगा. फिजिकल बहुत कर लेते हैं बच्चे बट अल्टीमेट रिटर्न में ही सारा मामला क्या होता है गड़बड़ हो जाता है. तो प्रिपेयर बेस्ट, डू हार्ड वर्क, वट एवर टॉपिक यू हैव इन अर्थमेटिक, वर्क हार्ड, रीजनिंग वर्क हार्ड, हिंदी इंग्लिश बोथ ऑप्शन यू टेकिंग दैट. ओके तो जस्ट वर्क हार्ड, डू प्रॉपर प्रैक्टिसेस, द कॉन्फिडेंस विल कम टू यू. ठीक है चलिए थैंक यू सो मच. नाइस टॉकिंग विद यू बच्चा. What's your name? Sir, my name is Rajkumar. Rajkumar. Yes, sir. So Rajkumar, you totally from there. You also came from Pashchim Bengal. No, sir, I am totally from there. That's very nice. तो किसके फैन हैं आप? Which star you love most? Allu Arjun. Sir. Allu Arjun. Yeah. And Allu Arjun is Yeah, now famous star, latest sir. favorite for everyone, huh? because he is a modeling star. Modeling He's star. a stylish star. Stylish Huh? We remember the line. And what about Junior NTR? Junior NTR,
He also good, हाँ. but I like Allu Arjun. Sir. Allu Arjun is really such a great actor, huh? Great actor. Great actor. He made the fan to whole world, not only in India. Huh? Everybody likes him. How much I remember the time I was in Goa in 2008. In 2008. Then I have seen him directly. He came for an event there. There was a show. So I was there. So he came. तब ही वॉज वेरी यंग, मतलब अभी तो ही चेंज अ लॉट बॉडी एंड ऑल एग्जैक्टली. तब उस समय इतना मोटा नहीं था, ही वॉज वेरी स्लिम एंड ऑल एग्जैक्टली. ओके, हाउ यू डिसाइडेड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस? सर देखिए, ये तो बचपन से मेरा सपना था, बचपन से ही, क्योंकि हमारे गांव से छोटा सा गांव है जी, 20-25 लोग आर्मी में है सर. क्या बात है, फ्रॉम योर ओन विलेज? जो ओन विलेज सर, राइट. तो जो लोग छुट्टी पे आते थे गांव में, तो उन लोगों को देख के इंप्रेशन मिली सर कि मुझे भी आर्मी बनना है और मैं बनूंगा. बहुत बढ़िया. तो डेली मॉर्निंग वो छुट्टी पे आए तो घर पे नहीं रहते थे, डेली रनिंग वगैरह जाते थे. तो उनके साथ साथ हम भी दौड़ने जाते थे. तो उनसे ही हमें इंस्पिरेशन मिली कि चलो करना है, करना है. अच्छा, वन क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग. चलो, वो तो पश्चिम बंगाल से, इस फैमिली फ्रॉम देयर, दे कैन स्पीक इन हिंदी. आप कैसे हिंदी बोल लेते हो? हिंदी आई एम बेसिकली मराठी. मराठा. अच्छा, फ्रॉम महाराष्ट्र. तो फैमिली में वो हिंदी वाला कल्चर है सर. ऑफ कोर्स इधर मुस्लिम लोग भी है हमारे इधर, हमारा जो मंडल में है. ओके. उधर इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी तो ज़्यादा चलता है. हिंदी चलता है. हिंदी पीपल स्पीक दैट्स और वेरी ज़्यादा ट्रेंड ये यूपी का ही होता है ना, तो उससे भी चल जाता है. इधर की लैंग्वेज में और हमारे में कुछ डिफरेंस अब बहुत मेजर नहीं रहेगा. चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो फैमिली में आपके कोई, मतलब लाइक गांव में तो आपने बताया इतने लोग हैं, तो क्या फैमिली में कोई नहीं है सर? तो फैमिली से शुरुआत आप कर रहे हैं. बहुत बढ़िया. कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं अकेला हूँ और एक बहन है. तो पापा परमिशन दे दिए कि भाई अकेला है, जा तू, बिल्कुल जाओ, कोई टेंशन नहीं. कोई टेंशन नहीं है. सुरक्षा करने के लिए घर से. और व्हाट्स योर फादर डू? सर माय फादर इज फार्मर. ओके, इज अ फार्मर. वेरी गुड. नहीं, यू नीड टू मेक हिम फील प्राउड. आई थिंक उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा जो आप वर्दी पहन के जाओ. एंड मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी. स्टडी करो इधर, फोकस करके पूरा अच्छे टाइम से पूरा टाइम लो. कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है. जो भी एग्ज़ाम पढ़ता जाए, हमारे साथ एक बार आप एसोसिएट हो रहे हैं तो टिल सिलेक्शन आप हमारे साथ हैं, ठीक है ना. हर तरह का सपोर्ट मिलेगा आपको. टीचर्स अच्छे हैं, मेहनत करते हैं. क्लासेस समझ में आती हैं आपको? बढ़िया सर. नहीं पता, मैं अपने से ही बड़ाई किए जा रहा हूँ. आई नीड टू टेक योर फीडबैक. तो बढ़िया समझ में आता है जो पढ़ाते हैं सर. समझ में आती है. ठीक है. इंग्लिश वाले सर कौन से पढ़ाते हैं आपको? ठीक पढ़ाते हैं, समझ आता है आप लोगों को? ठीक है, चलो बढ़िया है, क्योंकि इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. बाकी तो तुम लोग बहादुर हो गई, उसका मेरे को टेंशन उतना नहीं है. चलिए, इट्स रियली नाइस टॉकिंग विद ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा. एंड आई थिंक पैरामिलिट्री फोर्सेस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन नाउ. मैं हमेशा इस देश में आर्मी, नेवी, एयर फोर्स की बात करता रहा, बट नाउ आई फील प्राउड टू टॉक अबाउट द पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. जब से मैं इस विभाग में जुड़ा हूँ एंड आई स्टार्टेड मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट इट, तो मुझे भी अंदर से बहुत अच्छा लगने लगा है. और मैं देख रहा हूँ इसमें भी बच्चों का अलग लेवल का जज्बा है. मेरे को पहले लगता था कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में ही जज्बा है, बट नाउ आई रियली फील कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रति भी एक अलग लेवल का प्यार है. इवन ऑप्शन तो सारे ही हैं, और मैं तो सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि आर्मी GD भी दो आप. नथिंग बैड. क्या है उसमें जाता है आपका सिलेक्शन, रिजेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. निकाल के छोड़ो ना यार, गट्स ही होना चाहिए अंदर. इतने ऑप्शंस खड़े कर दो, बिकॉज आई मेट द लॉट ऑफ कैंडिडेट कि वो सब निकाल के बैठ गए हैं. एयरफोर्स भी निकला है, नेवी भी निकला, ICG भी निकल गया, अब तो पैरामिलिट्री भी निकल गया सर. हमने कहा सारे ही निकाल डाले. हाँ सर, ज्वाइनिंग क्या करना, जो पहले आया सर वही. हाँ, तो दिस इज द जज्बा व्हाट एग्जैक्टली नीडेड. और सच ये था कि सबकी पढ़ाई का बेस वही है, वही अर्थमेटिक, वही रीजनिंग, वही GK, वही हिंदी, इंग्लिश, और कुछ अलग ऑप्शंस नहीं है. और एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं. तो दिस इज ऑल अबाउट. चलिए, नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा बैठ करके.